Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 40 बाब सोम और ये है नमाज का हिस्सा नंबर 2 ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम क्या करेंगे? आज हम नमाज की जरूरत पर बात करेंगे। इससे पहली क्लास में हमने देखा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुरान पाक में बड़ी सख्ती से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है और नमाज न पढ़ने वालों के लिए दर्दनाक अजाब का बताया गया है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे लिए कोई सजा है या ये हमारे अपने ही किसी फायदे और हमारी ही किसी बेहतरी के लिए है। ये बात जानना और इसे समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, और वो इसलिए कि अगर हम नमाज को सजा और मुसीबत समझेंगे तो कभी भी हमारी नमाज में इखलास और सच्चाई नहीं आएगी। इखलास का मतलब है कि यानी खुलूस नहीं आएगा, उसमें हमारी जो तवज्जो नहीं आएगी, यानी नमाज से हमारी मोहब्बत पैदा नहीं होगी। तो अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हमारी नमाज में इखलास और सच्चाई नहीं आएगी। और यही हाल मुनाफिकों का बताया गया है कि वो नमाज के लिए आते थे तो सुस्ती और काहिली से और बददिली से नमाज पढ़ते थे। यानी वो दिल से नमाज नहीं पढ़ते थे, वो शौक से नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते थे। नमाज के लिए आते थे तो सुस्ती से, काहिली से और बददिली से नमाज पढ़ते थे। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला का हर हुक्म हमारे फायदे और हमारी अपनी ही भलाई के लिए है, और इसी बात को हम आज समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहां से पढ़ेंगे। नमाज अल्लाह सुब्हाना व ताला की इबादत में सबसे आला इबादत और अल्लाह ताला की याद और जिक्र में सबसे खास है। नमाज एक मोमिन की मेराज है जिसमें वो अपने रब के सामने अदब से खड़ा होकर हम कलाम होता है। आपने देखा था ना कि नमाज के जो अल्फाज थे सूरह फातिहा के, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका जवाब देते हैं, और वो हदीस कुदसी है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सूरह फातिहा के हर आयत का जवाब दिया जाता है। तो नमाज मोमिन की मेराज है। यानी मेराज वो सफर था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था आसमानों पर। तो मोमिन के लिए भी नमाज जो है वो एक किस्म की मेराज है जिसमें वो अपने रब के सामने अदब से खड़ा होकर हम कलाम होता है। नमाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दिया हुआ एक ऐसा निज़ाम है जो हमारी शख्सियत और किरदार में बेशुमार और बेमिसाल खूबियां पैदा करता है, और इससे हासिल होने वाले फवायद एक नमाजी के चेहरे पर, इसके लिबास पर और इसके रवैये और अंदाज में दिखाई देते हैं। और मजमूई तौर पर माशरे में भी नमाज के निज़ाम का असर देखा और महसूस किया जा सकता है। अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। यानी नमाज के जो फायदे हैं वो नमाजी के चेहरे पर, इसके लिबास पर, इसके रवैये और अंदाज में दिखाई देते हैं। अब इसकी डिटेल यहां से पढ़ेंगे। नमाज इंसान को वक़्त का पाबंद बना देती है, ये एक खूबी हो गई। नमाज के जरिए इंसान पाक, साफ और सेहतमंद रहता है, ये कितनी बड़ी खूबी है। नमाज इंसान की कुव्वत इरादी में इजाफा करती है, और नमाज पढ़ने वाले गुनाहों से, बुराइयों से और नशे वगैरह से दूर रहते हैं। अब देखो कि नमाज पढ़ने से ये सारी खूबियां हमें खामखा हासिल हो जाती हैं। यानी हम नमाज इन खूबियों के लिए नहीं पढ़ते, हम नमाज अल्लाह की याद और अल्लाह के जिक्र के लिए पढ़ते हैं। हम नमाज अल्लाह का हुक्म समझ कर पढ़ते हैं, लेकिन ये सारी खूबियां हमें नमाज से खुद ब खुद मिल जाती हैं। अब यहां से पढ़ेंगे। नमाजी इंसान अपनी हर जिम्मेदारी को
एहसन तरीके से अदा करने वाला बन जाता है। नमाज पढ़ने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब हासिल करते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाते हैं और सबसे बहादुर और निडर हो जाते हैं। वो किसी मुश्किल, किसी तकलीफ और किसी भी किस्म के हालात का मुकाबला करने वाले बन जाते हैं, यानी हर किस्म की मुश्किल और हर किसी की तकलीफ से और किसी भी किस्म के हालात का मुकाबला करने वाले बन जाते हैं। बाजमात नमाज, पहले तो अकेले की बात हो रही थी, अब बाजमात नमाज का निज़ाम। बाजमात नमाज का निज़ाम हमें इज्तिमाइयत का सबक देता है, यानी यूनिटी, जिसे आप इंग्लिश में यूनिटी कहते हैं, इकट्ठे होने का, यानी इज्तिमाइयत का सबक देता है। और मस्जिद में नमाज अदा करने वाले नमाजी एक दूसरे से रोजाना मिलते हैं, एक दूसरे के हालात से वाकिफ रहते हैं और एक दूसरे के खैर ख्वाह और मददगार बन जाते हैं, मददगार हो जाते हैं। तो ये भी देखें, ये भी खूबी नमाज से हमें मिलती है, यानी पूरे माशरे में नमाज का असर महसूस किया जा सकता है और देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और सबसे पहले हम सूरतुल बकरा, जो कि दूसरे नंबर की सूरत है, उसकी आयत नंबर 153 पढ़ेंगे। इसमें क्या फरमाया गया? सबसे पहले ताऊज और तस्मिया फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद लिया करो। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अब देखिए, इसमें इस आयत में क्या फरमाया गया कि नमाज और सब्र से मदद लिया करो, यानी नमाज एक ऐसी चीज है कि जिससे हमें मदद मिल सकती है। और अब यहां से पढ़ेंगे, नमाज हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और इस तरह कि नमाज हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद हासिल करने का एक अजीम जरिया है। सूरतुल बकरा की इस आयत में और कुरान पाक में कई और मकामात पर भी इसी बात को मुख्तलिफ अंदाज में दोहराया गया है कि हम नमाज और सब्र के जरिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद हासिल कर सकते हैं। नमाज में सबसे पहले और अहम तो दिन में 5 फर्ज नमाजें हैं, जिन्हें हमें हर हाल में अदा करना होता है, और अगर हम फर्ज नमाज नहीं पढ़ते तो फिर इसकी सख्त सजा है। इसके अलावा सुन्नत नमाज है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाजों के साथ हमेशा अपने शौक से और अल्लाह ताला से ज्यादा अजर व सवाब के लिए पढ़ते थे, और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में पढ़ते हैं। और इसके बाद कुछ नवाफल नमाजें हैं जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद खास मौकों पर और खास जरूरतों के लिए सिखाई हैं। इनमें सलातुल हाजत, किसी भी जरूरत के लिए या किसी खास दुआ के लिए पढ़ी जाती है। सलातुल इस्तिखारा, किसी नए काम को शुरू करने के लिए या जिंदगी में कोई बड़ा फैसला करने से पहले अल्लाह ताला की इस खास मामले में मदद हासिल करने के लिए। और सलातुल इस्तिस्का, बारिश की दुआ के लिए। आपको पता है, जब बारिश नहीं होती, खुश्क साली हो जाती है, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये दुआ हमें सिखाई कि हम बारिश की दुआ के लिए सलातुल इस्तिस्का पढ़ते हैं। इसके बाद सलातुल खुसूफ, सूरज या चांद ग्रहण के मौका पर, और सलातुल तस्बीह, जिंदगी की तमाम साबिका गलतियों और गुनाहों की बख्शिश और अजीम अजर व सवाब हासिल करने के लिए पढ़ी जाती है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज हमारे लिए ऐसी चीज बनाई है कि इसमें हम अपने रब की मदद हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको आज के इस सबक की समझ आई है, तो समझ लीजिए कि हमें जिंदगी में कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आए तो सबसे पहले हम नमाज पढ़ें, अपने रब से मदद मांगे। नमाज एक ऐसा जरिया है हमारे पास जिससे कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद मिल सकती है। यानी नमाज में दुआ, नमाज में यानी अपना जो रब के इंसान बहुत करीब होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमें एक ऐसा निज़ाम अता फरमाया है जिससे कि हम अपने रब की मदद हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आखिरी पेज, और हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अपने रब का हम शुक्र अदा करेंगे। और किस बात पर? कि आज हमें पता चला कि नमाज की सूरत में हमारे पास एक ऐसी नेमत मौजूद है जिसके जरिए से हमारी सारी तकालीफ और मुश्किलात में हमें मदद मिल सकती है। इसके अलावा नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे लिए एक ऐसा तोहफा है
جس سے ہم ہمیشہ پاک اور صاف رہتے ہیں، اور نماز ہمیں بے حیائی اور برائیوں اور گناہ کے کاموں سے بھی بچاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فرض نمازوں کو پورے ذوق و شوق سے اور بہترین طریقے سے اور توجہ سے اور ہمیشہ مقررہ وقت پر ادا کریں۔ یہ تو فرض نمازوں کی بات ہو گئی۔ اور زندگی میں کبھی کو مشکل یا تکلیف آئے تو ہم ہمیشہ نماز کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک بہت ہی اہم سبق ہے آج کا، اور اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نماز ہمارے لیے کوئی مشکل کی چیز نہیں ہے، کوئی تکلیف کی چیز نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ رب کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ایک ایسا تحفہ ہے جس سے کہ ہماری جو ہے شخصیت اور کردار، یعنی ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن سب پاک ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ نمازی لوگ ایک دوسرے سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، اور مسجد جو ہے وہ سارے مسلمانوں کا ایک ایک سینٹر بن جاتا ہے، جسے ایک کمیونٹی سینٹر کہا جاتا ہے، یعنی ایک معاشرے کا ایک بنیاد بن جاتی ہے مسجد۔ تو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، خود بھی اور دوسرے اپنے دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں اور گھر والوں کو بھی پہنچانا ہے ہم نے۔ تو اس میں سے اتنی ساری باتیں آپ نے سیکھی ہیں، میں صرف آپ کو 4 باتیں بتا رہا ہوں، یعنی 4 باتیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی سی 4 باتیں آپ اس میں سے نوٹ کر لیجئے، اور صرف 4 لوگوں کو آپ نے پہنچانا ہے فرض سمجھ کر، اور اس سے زیادہ آپ جتنے لوگوں کو پہنچا سکیں گے، جتنے لوگوں کو بتا سکیں گے، اتنا بہتر ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے پیغام کو آگے پہنچائیں، اور یہی ہمارا کام ہے، اور یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ کوئی ایک کلاس بھی ایسی نہیں ہوئی جس میں میں نے آپ کو یہ نہ کہا ہو، لہٰذا اس بات کو امپورٹنٹ سمجھیں اور یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور کلاس ٹیچر سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں سے پوچھا کریں، ہمیشہ پوچھا کریں کہ انہوں نے کن لوگوں کو بتایا ہے گھر میں جا کے۔ رائٹ جی، چلیں، دیٹس اٹ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔